दोस्तों, तो मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो का क्रम हम आगे बढ़ाते हैं। 18वीं सेंचुरी के एंड तक मुगल एम्पायर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। भारत में मल्टीपल इंडिपेंडेंट पावर्स उभर गए, मैसूर, हैदराबाद, अवध, सिख पावर और सबसे बड़ा मराठा एम्पायर। ब्रिटिश का टारगेट था इन सब को या तो अलायंस में लाओ या तोड़ दो। लॉर्ड वेलेस्ली ने एक नया टूल निकाला, जो सब्सिडी अलायंस, जो हमने पढ़ा। रूलर्स को ब्रिटिश आर्मी रखनी पड़ती थी, खर्चा भी वही देते थे और फॉरेन पॉलिसी भी कंपनी के हिसाब से चलती थी। इसी से हैदराबाद और अवध जैसे स्टेट्स ब्रिटिश के डिपेंडेंट बन गए। मैसूर के टीपू सुल्तान ने अलायंस को मना किया था। ब्रिटिश को यही बहाना चाहिए था। 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वार होता है। सिर्फ 6 दिन की जंग में टीपू सुल्तान शहीद हो गए और मैसूर ब्रिटिश कंट्रोल में चला गया। ये इंडिया का टर्निंग पॉइंट था। साउथ इंडिया सिक्योर हो गया। अब ब्रिटिश को फोकस सीधा नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया पे शिफ्ट हुआ, जहाँ मराठा बैठे थे। मराठा एम्पायर बाहर से स्ट्रांग लगता था, पर अंदर से 5 टुकड़ों में बटा हुआ था। पेशवा, सिंधिया, होलकर, भोसले, गायकवाड़, ये सब। एक्चुअली मराठा एक कन्फेडरेसी के अंदर सब चलता था, ये सब उसके हिस्सा थे। पेशवा और होलकर में जोरदार गृह युद्ध चल रहा था। हर फैक्शंस ब्रिटिश को दूसरे के खिलाफ यूज कर रहा था, यानी ब्रिटिश के लिए उन्हें तोड़ना बहुत आसान हो गया। 1802 में पेशवा बाजीराव सेकेंड होलकर से हारा और भागकर ब्रिटिश कैंप चले गए और फोर्स कर सब्सिडी अलायंस साइन कर दिया। इससे मराठा एम्पायर की पॉलिटिकल अथॉरिटी टूट गई। सिंधिया और भोसले ने इसका विरोध किया और हुआ सेकेंड एंग्लो मराठा वार। दोनों एक एक करके हरा दिए गए। जो सेकेंड एंग्लो मराठा वार 1802 से 1805 के बीच में होता है। मराठा के पास लास्ट ऑप्शन क्या था? तो सिर्फ होलकर बचे थे और वो भी अकेले ब्रिटिश के अगेंस्ट टिक नहीं सकते थे। तो मराठा एक साथ लड़ते तो शायद स्टोरी अलग होती, पर सब अपने अपने पावर में गेम में बिजी थे। टीपू सुल्तान की मौत के बाद 1799 में जो साउथ इंडिया सिक्योर हो गया और ब्रिटिश का अटेंशन पूरा मराठा टेरिटरी पे चला गया था। 1817 और 1818 में ब्रिटिश ने फुल एंड फाइनल वार छेड़ दिया, थर्ड एंग्लो मराठा वार। इस बार कोई इंटरनल अलायंस नहीं बचा, तो मराठा एम्पायर कोलैप्स हो गया और 1818 तक ब्रिटिश इंडिया के 2/3 टेरिटरी को डायरेक्ट कंट्रोल में ले चुके थे। तो हम कह सकते हैं कि टीपू सुल्तान की मौत ने साउथ इंडिया को खोला, मराठा राइवलरी ने सेंट्रल इंडिया को खोला और 1818 ने ब्रिटिश को भारत का असली मालिक बना दिया। तो इंडिपेंडेंट स्टेट्स में मैसूर, हैदराबाद और मराठा, अवध, ये सब बहुत स्ट्रांग थे। जिसमें भी मैसूर, जो हैदर अली जिसके अंदर इसका शासक था, उसने अंग्रेजों को बहुत पिटीशन दिया था। उन्हीं के बेटे थे टीपू सुल्तान। तो हम एंग्लो मैसूर तो जो है सो लॉन्ग वीडियोस में पढ़ेंगे। शॉर्ट्स में बताना इतना ज़्यादा मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको ढंग से समझा दिए। एंग्लो मराठा भी हमने अभी देखा। तो इस तरह से हमने देखा कि किस प्रकार से पूरा ब्रिटिशर्स ने पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिया और कैसे उन्होंने रूल किया आगे। इसके बाद हम आगे क्रम में 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे। एक्चुअली हम धीरे धीरे क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ते हुए, और उसको 1947 में जाके एंड करेंगे। तो इसी तरह से हमारे वीडियो में बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू।